हमारी कहानी की शुरुआत होती है यूपी के एक छोटे से गांव से। इस गांव का एक लड़का रंजन, जिसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और अभी वो नौकरी तलाश रहा है। रंजन अपनी माँ कमला और बहन कावेरी के साथ रहता है। रंजन जब छोटा था तभी उसके पिताजी का देहांत हुआ और इसीलिए कमला ने खेतों में मेहनत मजदूरी करके रंजन को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। अब तो कमला की उम्र भी हो चुकी थी। उम्र का असर और अस्थमा की बीमारी उसे कमजोर बना रही थी। अब घर की जिम्मेदारी का बोझ रंजन के कंधे पर आ गया था। बहन की शादी भी करनी थी। तभी रंजन को अपने बचपन के दोस्त राघव की याद आती है। राघव की फैमिली राघव के हाई स्कूल के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई थी। रंजन राघव को कॉल करता है। हाँ राघव भैया, पहचाना? मैं रंजन। अरे भाई रंजन, कैसे हो? मुझे तो लगा तुम भूल ही गए हो मुझे। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया भैया। बधाई हो भाई। लेकिन यहाँ ना कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी का टेंशन मत ले तू, मुंबई आ जा। अरे यहाँ तो बस काम करने वालों की जरूरत है। सच में भैया? मैं आज ही माँ से बात करके मुंबई आता हूँ फिर। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है भैया, जल्दी मिलते हैं, रखता हूँ। रंजन फोन रखता है और उसके चेहरे पर अब अलग ही खुशी थी। कमला और कावेरी घर के काम में मशगूल थी। तभी रंजन वहां आता है। माँ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ रंजन, नौकरी मिल गई क्या? हाँ माँ, मेरी राजेश अंकल के बेटे राघव से बात हुई। भैया, राघव भैया तो मुंबई में रहते हैं ना? हाँ कावेरी, राघव भैया ने मुझे नौकरी के लिए मुंबई बुलाया है। पर बेटा, तू कभी इतनी दूर तो गया नहीं, वहाँ तेरा रहना खाना कौन देखेगा? माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। और अच्छी खासी नौकरी करूंगा तो कुछ पैसे आएंगे घर में, घर के हालात सुधर जाएंगे और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और कावेरी की शादी भी तो करनी है ना। मेरा मन तो नहीं मान रहा, पर मैं तुझे ना भी नहीं बोल सकती। तू जा, पर ज्यादा परेशानी हो तो वापस आ जाना। भैया, रोज फोन पर बात करना मत भूलना। नहीं भूलूंगा मेरी प्यारी बहना। रंजन खुशी से राघव को फोन करता है। हेलो भैया, मैं मुंबई आ रहा हूँ। हाँ। रंजन अपने माँ का आशीर्वाद लेकर लखनऊ जंक्शन से मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाता है। सपनों के शहर मुंबई जाने की खुशी में वो 2 दिन तक बिना सोए ही सफर पूरा करता है। ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आके रुकती है। राघव रंजन को स्टेशन से ही रिसीव करता है। दोनों टैक्सी में बैठकर अंधेरी के लिए निकलते हैं। भाई रंजन, मेरा घर तो बहुत छोटा है। मैं तेरे रहने का इंतजाम अपने दोस्त के पेइंग गेस्ट में करवाता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन भैया वो नौकरी? तेरा सीवी मैंने अग्रवाल इंडस्ट्रीज में दे दिया है, तुम कल से वहाँ ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ। अरे दोस्ती में एहसान नहीं होता, बस प्यार होता है। रंजन काम पे लग जाता है। रंजन पीजी में 4 लड़कों के साथ रूम शेयर करके रहता है। रोज काम पे जाना, घर पे रेगुलर बात करना रंजन का डेली का रूटीन हो गया था। महीना बीत जाता है, पहली सैलरी आ जाती है और रंजन घर पे फोन करता है। माँ, मैंने पैसे भेज दिए हैं, अपनी दवाइयाँ ले लेना और कावेरी को नए कपड़े दिला देना, ठीक है? आज मुझे लग रहा है मेरा बेटा बड़ा हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ माँ, मेरी चिंता मत करना। हाँ भैया, मुझे भी मुंबई घूमना है। हाँ ठीक है कावेरी, ले आऊंगा तुम्हें। और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का भी तो देखना है ना। हाँ इधर का ही लड़का देखेंगे। भैया, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। खाना तो टाइम पर खा रहा है ना बेटा? हाँ माँ, चलो ठीक है, कल बात करते हैं। हाँ अब रखता हूँ, प्रणाम। रंजन मेहनत और लगन से 5 महीने से अपना काम कर रहा था और अपने परिवार को हर महीने पैसे भेज रहा था। बहन की शादी के लिए पैसे भी जुटा रहा था, माँ का इलाज भी करवा रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन अग्रवाल इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मानो रंजन के सपनों पर काले बादल छा गए। रंजन अपना सीवी लेकर
एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटकता रहा, पर उसे नौकरी नहीं मिली। महीना निकल गया। अब हमेशा की तरह घर पर बातचीत भी कम हो गई। रंजन दिन भर घर पर ही रहने लगा। डिप्रेशन की वजह से उसकी सेहत भी खराब होने लगी। नौकरी के टेंशन में वो कमजोर हो गया था। उसने अपने दोस्त राघव का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। 2 महीने बीत गए। एक दिन राघव रंजन के घर आ गया। रंजन, क्या हाल बनाया है तूने अपना? कावेरी का फोन आया था। उसने कहा कि तुम्हारा फोन 1 हफ्ते से बंद है। क्या करूं भैया, क्या जवाब दूं मां को? मैं पिछले 2 महीने से बेरोजगार बैठा हूं। कितनी कोशिश कर रहा हूं नौकरी पाने के लिए, लेकिन कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही है। दिमाग काम करना बंद कर चुका है मेरा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ऑफिसेस का कांटेक्ट देता हूँ, तुम जाकर मिल आना। कुछ नहीं होगा भैया, 2 महीने से दर दर की ठोकरें ही खा रहा हूं। कोशिश करने में क्या जाता है रंजन। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो कोशिश करके देखता हूं। रंजन राघव के कहने से इंटरव्यू के लिए निकलता है। रास्ते में जाते वक्त सब्जी मार्केट में लोगों का शोर, ट्रेन में काम पे जाने के लिए लोगों की मची हुई होड़, कहीं पे विकलांग व्यक्ति रास्ते पर भीख मांग रहा है, बुजुर्ग आदमी साइकिल पर इडली बेच रहा है, ट्रेन में अंधा इंसान गाना गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है और मदद ले रहा है। राघव ने यह सब देखा। रंजन राघव के दिए गए पते पर आ जाता है। अपना सीवी मैनेजर को दिखाता है। मैनेजर गौर से देखता है और थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो कहता है, आई एम सॉरी, अभी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारी कंपनी में जॉब नहीं है। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। रंजन हताश होकर ऑफिस से बाहर निकलता है। वो चलते चलते समंदर के किनारे पर पहुंचता है और शांति से किनारे पर बैठकर समंदर को निहारता रहता है। उसके चेहरे पर रिजेक्शन का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर 10 साल की एक बच्ची मूंगफली बेचने के लिए आ जाती है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। सर, 10 का पैकेट है, ले लीजिए ना। सुबह से एक भी नहीं बिका, खाना भी नहीं खाया। अगर आप खरीदेंगे तो मैं खाना खरीद सकती हूँ। नहीं चाहिए बेटा, जाओ यहाँ से। ले लीजिए ना सर। नहीं बोला ना, तंग मत करो, जाओ यहाँ से। वो बेचारी छोटी बच्ची मायूस होकर वहां से चली जाती है। फिर दूसरे कस्टमर को मूंगफली लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। रंजन दूर से उसे देखता रहता है। 8 से 10 लोगों के मना करने के बाद एक अंकल मूंगफली ले लेते हैं। बच्ची के चेहरे पर हंसी खिल उठती है। रंजन कुछ सोचता है और बच्ची को आवाज लगाता है, अरे सुनो, हाँ तुम इधर आओ। बच्ची रंजन के पास आती है। रंजन जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर बच्ची को देता है। बच्ची मूंगफली देती है। रंजन उसे मना कर देता है। जाओ, तुम खाना खा लो और हाँ, पढ़ाई भी करना। मैं सवेरे स्कूल जाती हूँ और शाम को मूंगफली बेचती हूँ। पापा की हेल्प हो जाती है। ये बात सुनते ही रंजन की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है जब एक छोटी बच्ची अपने सर्वाइवल के लिए लगातार कोशिश कर रही है और मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद हार मान रहा हूँ। रंजन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना फोन निकाल के राघव को कॉल करता है। हाँ राघव भैया, कोई और प्लेसमेंट इंटरव्यू होगा तो प्लीज बताइएगा। हाँ हाँ, भेज रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। थैंक यू भैया। अब रंजन माँ को फोन करता है। माँ, मेरा काम छूट गया था, पर टेंशन मत लेना, मैं काम ढूंढ रहा हूँ और जल्द ही मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिलेगी और मैं पैसे भी भेज दूंगा, ठीक है? मुझे फिक्र हो रही थी, तेरा फोन नहीं लग रहा था। पैसे से ज्यादा मेरे लिए तू कीमती है बेटा। पैसा आज नहीं तो कल तू कमा ही लेगा। बस मुझसे रोज बात कर लिया कर। मुझे माफ कर देना माँ, आज से रोज हमारी बात होगी। मैं रोज फोन किया करूंगा। दोस्तों, कामयाबी हासिल करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उस दौरान हमने सोचे हुए हमारे प्लान्स के मुताबिक कुछ नहीं होता। फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। वो असफलता हमारे मानसिक तनाव का कारण बन जाती है और हम हार मान जाते हैं। भले कुछ भी हो जाए,
हम अपने काम में असफल हो चलेगा, लेकिन जिंदगी जीने में हमें कभी असफल नहीं होना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।